दिल्ली सरकार के अधिकारियों के तबादले को लेकर आए केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के बड़े नेता मुलाकात का वक्त ही नहीं दे रहे हैं। एक ओर जहां शरद पवार, नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे जैसे बड़े विपक्षी नेताओं ने केजरीवाल को समर्थन दे दिया है, लेकिन वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक मुलाकात करने की केजरीवाल की अर्जी पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं दिल्ली कांग्रेस से जुड़े दूसरे नेता केजरीवाल से माफी की मांग कर रहे हैं। सवाल है कि क्या केजरीवाल राहुल गांधी से मुलाकात की खातिर अपने उन बयानों के लिए माफी मांगेंगे जो उन्होंने बीते सालों में कांग्रेस के खिलाफ दिए हैं। अब हम आपको इस खबर को विस्तार से बताते हैं। दरअसल पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के हक में फैसला देते हुए दिल्ली सरकार के अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर उस आदेश को निष्प्रभावी बना दिया। अब केजरीवाल की कोशिश है कि इस अध्यादेश को राज्यसभा में पारित न होने दिया जाए। लोकसभा में तो बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में उसे सहयोगियों की दरकार होगी। इसी कोशिश के तहत केजरीवाल विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की ये कोशिश कांग्रेस के समर्थन के बिना बेकार हो जाती है, क्योंकि राज्यसभा का गणित ही कुछ ऐसा है। राज्यसभा में बीजेपी के पास 93 सांसद हैं। इसके अलावा बीजेडी के 9, एआईएडीएमके के 4 और वाईएसआर कांग्रेस के भी अगर बीजेपी के साथ मिला दें तो राज्यसभा में सरकार के पक्ष में सांसदों की संख्या 115 के आसपास हो जाती है। जबकि केजरीवाल के समर्थकों की बात करें तो आम आदमी पार्टी के 10 सांसदों के अलावा केजरीवाल को टीएमसी के 12, आरजेडी के 6, जेडीयू के 5, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 3 और एनसीपी के 4 सांसदों का समर्थन हासिल है, लेकिन ये संख्या बस 40 सांसदों तक ही सीमित है। इसके अलावा डीएमके के 10, बीआरएस के 9, सीपीएम के 5, समाजवादी पार्टी के 3, सीपीआई के 2, जेएमएम के 2 और आरएलडी के 1 सांसद को और मिला दें तो कुल 32 और सांसदों का समर्थन केजरीवाल के पास आ जाएगा। यानी कांग्रेस के बिना केजरीवाल केंद्र सरकार के इस अध्यादेश को रोक नहीं सकती। इसीलिए केजरीवाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करने का वक्त मांग रहे हैं, लेकिन वो वक्त उन्हें अभी तक नहीं दिया गया है। और अजय माकन जैसे कांग्रेस के दिल्ली के बड़े नेता केजरीवाल को कांग्रेस के खिलाफ दिए गए उनके पुराने बयान याद दिला रहे हैं। कांग्रेस की सपोर्ट जब ये चाहते हैं तो किस मुंह से कांग्रेस की सपोर्ट मांग रहे हैं? वही केजरीवाल जिन्होंने जिनके कहने के ऊपर विधानसभा के अंदर हमारे महबूब नेता राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापस लिए जाने के लिए प्रस्ताव पास किया और बीजेपी की मदद से इन्होंने प्रस्ताव पास किया कि राजीव गांधी जी से भारत रत्न वापस लिया जाए। वो अरविंद केजरीवाल अब ये कहते हैं कि कांग्रेस उनका समर्थन करे। वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कि कश्मीर मसले के ऊपर बीजेपी का समर्थन किया, 370 के मसले पे बीजेपी का समर्थन किया, जम्मू कश्मीर के टुकड़े हो गए बीजेपी का समर्थन किया, ऑपोजिशन का समर्थन नहीं किया। वो कहते हैं कि ऑपोजिशन हमें समर्थन दे। वो अरविंद केजरीवाल जो इंपीचमेंट जब जस्टिस दीपक मिश्रा की हम लोगों ने मूव करी, क्योंकि जस्टिस लोया केस में उन्होंने पीआईएल सुनने के लिए मना कर दिया, उन्होंने इंपीचमेंट के मसले के ऊपर बीजेपी का उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर सपोर्ट किया। वो अब ये कहते हैं कि ऑपोजिशन हमें सपोर्ट करे। किस मुंह से हम लोगों से सपोर्ट मांगते हैं? वही सब स्टेट्स में जहां पर कांग्रेस या तो ऑपोजिशन में है या कांग्रेस जहां पे रूलिंग पार्टी है, वहां पर वो जाकर के कांग्रेस को हराने के लिए, बीजेपी को मदद करने के लिए वो अपने उम्मीदवार उतारते हैं। क्यों नहीं जाते उन स्टेट्स में जहां पे कांग्रेस ना रूलिंग में है ना ऑपोजिशन में? कौन रोकता है उनको उन स्टेट्स में जाने के लिए? वहीं कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने साफ किया है कि इस मसले पर कांग्रेस अपनी सहयोगी पार्टियों और दिल्ली यूनिट के लीडर्स से मशवरा करने के बाद ही कोई फैसला करेगी। यानी साफ है, कांग्रेस इतनी आसानी से केजरीवाल को समर्थन देने नहीं जा रही है। लिहाजा सवाल वही है कि क्या केजरीवाल राहुल गांधी से मुलाकात से पहले माफी मांगेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज नेशन डिजिटल के साथ।